मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। बहुजन शोषित समाज संघर्ष समता पार्टी यानी कि BS4 ये नाम अब राजनीति की गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है और उसके पीछे का कारण है इनके प्रत्याशी खिलखिलाकर, जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और मौजूदा समय में उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रत्याशी भी। लगातार चल रहे जनसंपर्क अभियान की कड़ी में BS4 पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजू जाटव, राष्ट्रीय सलाहकार रमेश चंद्र जाटव के साथ प्रत्याशी खिलखिलाकर के लिए सेक्टर 20 के MCD कॉलोनी वासियों ने एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें MCD कॉलोनी के लोगों ने BS4 पार्टी को पूर्ण समर्थन देने की बात कही। जो भी जितनी भी बातें हुई बहुत बढ़िया लगा और अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाएंगे इस पार्टी को जिताने के लिए। कि आज तक किसी पार्टी ने कोई काम नहीं करा, हमें पता है ये पार्टी काम करेगी। बहन भाई है जितने भी दलित, इनको वोट लेने के बाद में कोई वोट लेने के से पहले तो इस्तेमाल करते हैं, इनको वोट लेने के बाद में तो धक्का देते हैं ऐसे जैसे इनको कोई जानता ही नहीं। चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, दलित समाज को कोई नहीं पूछता वोट लेने के बाद। ठीक है, अगर भाई मैं तो कहता हूँ भाई साहब जी खड़े हैं तो मैं तो कहूँ इनके हाथ अगर मजबूत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, सारी अच्छी लगी, एक भी गलत नहीं लगी और यही बनेगा, इसी को वोट देंगे हम। आप भैया बोल रहे हैं तो भैया को वोट देंगे, सारी MCD देगी वोट। जैसे औरों पे विश्वास करा इन पे भी करके देखेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज से भी और हमारे भाई भी आगे बढ़े। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे युवक भाई हैं, हमारे लिए कुछ करेंगे, नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, नई सोच लाएंगे। तो हमने इतने गैरों में विश्वास किया, मतलब कि BJP, आम आदमी पार्टी, भाई हमारा अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। हम भी ये चाहते हैं कि हमारा समाज से और हमारा भाई हमारे लिए खड़ा हो, तो हम भी ये चाहेंगे कि हमें उम्मीद होगी कि वो भी हमारे लिए कुछ करे। चलिए, इस कार्यक्रम का संयोजक मेरे साथ है अर्जुन जी। अर्जुन जी, पूरे टाइम से देख रहा हूँ तैयारी कर रहे थे। सर मैं तो सर के साथ ही हूँ। अच्छा। और जैसा कि भाई मेरे से पहली बार आके जब मिले थे तो मैं तो ये कहता हूँ कि देखो चाहे कुछ भी करा, लेकिन पहली बार कैसे मिले थे? क्या बस ऐसे ही अचानक समाज की बातें हुई हमारे आगे। तो भाई से मेरे को अच्छा लगा। भाई समाज के लिए मैं शुरू से मरता हूँ, मैं समाज के लिए मरता हूँ हमेशा। और समाज के लिए मैं चाहता हूँ, जब भाई इतना कुछ करना चाह रहे किसी गरीब बच्चों के लिए या नौकरियों के लिए, मैं भी चाहता हूँ मैं भी थोड़ी हेल्प मेरे से भी हो, जितनी मेरे से हो। बाकी हम तो भाई के साथ ही हैं। अच्छी समझ की बात कही, हमारे समझ में बात अच्छी आई। हाँ, बहुत अच्छा समझ में आई, हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा, तो वोट जा रहे हैं इनको? हाँ, उठ जाएगी हमारी। उनकी पूरी भरेंगे जी, पूरी भरेंगे, बिल्कुल फ्लो कर देंगे। बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल जी, हम इसके साथ हैं। जिता देंगे जी, हम वोट देंगे तो जिता ही देंगे। हमारा वोट इन्हीं को जाएगा कि हमारे समाज के लिए सोच रहे हैं और हमारे समाज के लिए कुछ करके दिखाएंगे। ये भी हमारे समाज के लिए ही लड़ रहे हैं सारी चीज़ों में, तो जो हमारे समाज के लिए लड़ेगा हम उन्हीं के साथ हैं। कॉलोनी में गेट नहीं लगे, बस गेट लगवा देना, बाकी पूरी कॉलोनी तुम्हारे साथ कर दूंगी। जनसभा के दौरान जहां पार्टी प्रमुख और राष्ट्रीय सलाहकार ने जनता को बताया कि इस पार्टी को क्यों चुनना चाहिए, तो वहीं खुद प्रत्याशी खिलखिलाकर ने भी लोगों को पार्टी के कार्यों से रूबरू करवाया और अपनी बात कही। और इस समय मैं हूँ उत्तर पश्चिमी दिल्ली में और मेरे साथ इस समय BS4 पार्टी के प्रत्याशी हैं खिलखिलाकर जी। खिलखिलाकर जी से हम बात करते हैं। आज यहाँ पर रोहिणी 20 सेक्टर में इन्होंने एक जनसभा करी। जनसभा में कैसा उन्हें समर्थन मिला और किन मुख्य बातों पर जनता ने उनसे बात करी जी। सबसे पहले तो मैं देश की जनता को और उत्तर पश्चिम दिल्ली की जनता को ये बधाई देना चाहता हूँ कि भाई आज भी देश के अंदर लोकतंत्र जीवित है और आज भी आप लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। आज भी आप अपनी बात को अपने लोगों के बीच में रख सकते हैं, तो ये बधाई की पात्र बातें हैं। दूसरी बात कि क्षेत्र के अंदर बहुत परेशानियां हैं, बहुत दिक्कत है और यहाँ की जनता सेक्टर 20 जहाँ पे हम आज खड़े हैं, हम यहाँ पे उन मुद्दों पे बात हुई जिन मुद्दों से जिस समाज का, किसी भी समाज का उत्थान होता है,
समाज में बढ़ोतरी होती है, समाज के बच्चों के भविष्य में सुधार होता है, उन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। लोगों ने बहुत सी परेशानियां बताई, जिसमें सबसे बड़ी परेशानी बताई गेट की, कि कॉलोनी के बाहर गेट नहीं है, जिसके कारण कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तो एक जो अनहोनी होने के चांसेस बन जाते हैं। तो यहाँ प्रशासन और जो यहाँ के निगम पार्षद हैं और जो पुराने यहाँ के आपके एमपी हैं और जो यहाँ के विधायक हैं, वो इस मुद्दे पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। या तो ये मुद्दा उन तक पहुँचा नहीं है, और अगर पहुँचा है तो उन्होंने इस पर काम क्यों नहीं करा। अब इसको हम क्या कहेंगे, ये तो आप ये कह सकते हैं कि ये तो एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है, तभी तो ये काम नहीं हो रहा। तो जनता ने मुझसे बोला कि भाई हम आपका साथ क्यों दें, तो मैंने उन्हें बताया कि आप मेरा साथ क्यों दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपका साथ देंगे, हम आपको वोट देंगे और हम आपको भारी मतों से विजय बनाएंगे और फिर आप हमारे लिए काम करना। रोजगार का मुद्दा एक बार बार सामने आ रहा है, आप कहीं भी जा रहे हैं तो ये गेट और उसके बाद रोजगार का मुद्दा। देखिए, रोजगार का मुद्दा देश का मुद्दा है। मैंने क्षेत्रीय मुद्दे की बात करी अभी, जो पहला मेरा जो आपको आंसर था वो क्षेत्रीय मुद्दे पे था। क्षेत्रीय मुद्दे, रोजगार का मुद्दा देश का मुद्दा है, नशा का मुद्दा देश का मुद्दा है। पूरे देश में नशा है, पूरे देश में युवा रोजगार के लिए परेशान हो रखा है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है। इन मुद्दों को तब हम उठा पाएंगे जब हमें ताकत मिलेगी, और जनता ने, यहाँ की जनता ने मुझे आश्वासन दिया है कि हम आपको वो ताकत देंगे कि आप पार्लियामेंट में जाके इन मुद्दों को उठाएं, बहन बेटियों की इज्जत आबरू को सुरक्षित करने का काम करें, रोजगार के लिए मुद्दा उठाएं, रोजगार देने का काम करें, ऐसी पॉलिसी पार्लियामेंट के अंदर आए कि सबको रोजगार मिले। तो इन सब बातों को लेके मैं अपने मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं अपने संघर्ष को आगे बढ़ा रहा हूँ और जनता का बहुत समर्थन मिल रहा है। मान्यवर कांसीराम साहब ने भी संघर्ष किया इस वोट को बचाने के लिए, लेकिन आज के हालात कंडीशन ऐसे हैं कि ख़राब कंडीशन है, ख़राब हालात हैं। इस बहुजन समाज जिसके पीछे खड़ा हुआ है वो सत्ता में आया है। अब बहुजन समाज से हमारी अपील है कि ये BS4 पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए, इसके पीछे खड़ा होना चाहिए, इसको वोट देना चाहिए, टंकी पर मोहर लगा करके इसके इस संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी खिलखिलाकर को जिताना चाहिए। ये पार्टी इन शोषितों के अधिकारों की रक्षा करेगी। सब इकट्ठे होंगे तो वो रक्षा 100% होगी, क्योंकि बाबा साहब भी यही चाहते थे, मान्यवर साहब ने भी इसी पे काम किया है, फूले साहब ने भी इस देश की सामाजिक व्यवस्था पर, आर्थिक स्थिति पर परिवर्तन के लिए काम किया है, और ये पार्टी भी चाहती है कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन पे काम करे और देश में बदलाव आए और 21वीं सदी बाबा साहब के बच्चों की सदी हो। जय भीम जय भारत। देखिए, नारी शक्ति को इसलिए हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको सही मायनों में अगर देखा जाए तो बोलते ज़रूर हैं कि हम लोग नारी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि उनको पता ही नहीं है उनके अधिकार क्या है, कि संविधान ने उन्हें क्या दिया है अधिकार, और हमें समाज में हमारे क्या अधिकार है, और हमें उन अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए, उन अधिकारों को मांगना चाहिए। वो कुछ नहीं पता और ना उन्हें कोई देता। तो औरत को सबसे पैदा होते ही ये सिखाया जाता है लड़की को कि आपको घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं, बच्चे पालने हैं, बस, और वो उसी में रहती है, उसके दिमाग, हाँ, वो परिवार से ही होता है। तो वो मेंटलिटी सेट हो जाती है, तो वो आगे सोचती ही नहीं, उसको लगता है बस यही काम है मेरा। और राजनीति से भी दूर कर दिया हाँ, जाता है, स्पेशली महिलाओं। राजनीति में छोड़िए, वो तो बाहर वैसे ही नहीं आने देते, क्योंकि उसके उनको ये तैयार किया जाता है घर से कि आपको घर संभालना है बस। तो हमारी जितनी भी, देखिए, मोस्टली लेडीज़ जो है, जो जॉब में भी हैं, जो अच्छी अच्छी पोस्टों पे है, उनको भी यही कहा जाता है कि आप जॉब करिए लेकिन आपको घर संभालना है ना। तो उस चीज़ के लिए हमें अपनी जो महिलाएं हैं उनको ज़रूर हमें बताना होगा कि आपके अधिकार क्या है, उनको आप बचा कैसे सकते हैं, उन्हें आप ले कैसे सकते हैं, और आप कहाँ खड़े हो इस टाइम। फिलहाल जिस तरह से पार्टी के प्रत्याशी लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने कार्यों और विजन के बारे में लोगों को बता रहे हैं, उससे कहीं न कहीं लोगों का जुड़ाव इस पार्टी के साथ बढ़ रहा है, जो आने वाले चुनाव के लिए अच्छे संकेत हो सकते हैं। निखिल के साथ दीपक कुमार, क्विक न्यूज।